हेलो फ्रेंड, मैं कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल IQ एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हों। आज हर एक एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो जो रोपवे सेवा को सार्वजनिक सेवा परिवहन के रूप में शुरू करने वाला वो भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो वो बना है वाराणसी। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो है कुल लागत जो यानी इस रोपवे सेवा में कुल जो खर्च किया जा रहा है वो 410 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी इसको बनाने में 410 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन से गिरजाघर चौराहे तक जाएगा, जिसकी दूरी जो है 3.65 किलोमीटर होगी। और यदि बात करें इसमें स्टेशन की, तो इसमें कुल 4 स्टेशन होंगे। यानी ये जो रोपवे सेवा बनारस कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होते हुए गिरजाघर चौराहे तक जाएगी, उसमें कुल 4 स्टेशन होंगे। ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो पहला नंबर, ये अंडमान निकोबार में कौन से स्थित है? माउंट मणिपुर स्थित है। इसका नाम माउंट मणिपुर रखा गया है। तो ये अंडमान में कौन सा वो पर्वत चोटी है जिसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो उसका नाम है माउंट हैरियट। ये जो माउंट हैरियट पर्वत चोटी है, इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर। और इसी नाम से मणिपुर में अंडमान निकोबार में एक क्या है? उद्यान है। यानी एक उद्यान है वहाँ पे, जो कि माउंट हैरियट उद्यान के नाम से जाना जाता है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये जो पर्वत चोटी है, ये वहाँ की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? यानी अफगानिस्तान में हाल ही में सबको जानता है कि तालिबान संकट आया था। यानी तालिबानियों ने आक्रमण करके वहाँ के संसद पे, वहाँ के राष्ट्रपति भवन, यानी हर एक जगह इन्होंने कब्जा कर लिया है। और इसी को मान्यता देने के संबंध में, यानी इन पे जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे और उसी को मंजूरी देने के संबंध में ये जो बैठक की गई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है बोरिस जॉनसन ने। बोरिस जॉनसन जो है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार करने के लिए जो G7 नेताओं की बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? वो बोरिस जॉनसन ने की। और ये वर्चुअली हुई थी, यानी ऑनलाइन इसका बैठक हुई थी, ऑनलाइन ये बैठक हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने विमेन विल नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? विमेन विल। तो ये पोर्टल लॉन्च किया है गूगल ने। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे विमेन विल नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। और यदि बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और इसमें यदि बात करें तो गूगल ने ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विमेन विल नामक पोर्टल इसलिए जारी किया है ताकि इसमें महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए और वो अपना स्वरोजगार कर सके। साथ में इसमें जो है, इसमें 1 मिलियन यानी 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे, लाइक कर दे और कमेंट करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो और भी अच्छे वीडियोज़ बना के लाता रहूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मार्क रूटे लगातार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो मार्क रूटे लगातार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो ये नियुक्त हुए हैं नीदरलैंड के। मार्क रूटे जो है ये चौथी बार नीदरलैंड के
प्रधानमंत्री नियुक्त हैं। और इनके बारे में एक खासियत बता दें कि ये संसद जो है किससे जाते हैं, ये साइकिल से जाने के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी ये साइकिल से संसद जाने के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। यानी पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। तो जो पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय राज्य की स्थापना है ये की जा रही है असम के, और ये असम के दरांग जिले में की जा रही है। ये असम के दरांग जिले में की जा रही है और इसमें कुल 1000 करोड़ का खर्च होगा। 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें करीब 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कौशल मतलब टेक्निकल जो नॉलेज होती है इसके बारे में वहाँ के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ अब सब्सक्राइब चैनल IQ एजुकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया। यानी जो प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है। तो प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन असम में किया गया है और ये असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। कहाँ किया गया है, डिब्रूगढ़ में। ये श्री गोपाल गौशाला है और लागत करीब 17 लाख। यानी श्री गोपाल गौशाला है डिब्रूगढ़ में जहाँ इसका उद्घाटन किया गया है और इसकी लागत 17 लाख है और ये असम राज्य में पहला जो है गाय अस्पताल खोला गया है पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंक के यूनिकोड जारी किया गया है। यानी किस राज्य सरकार द्वारा 16 अंक के यूनिकोड जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और ये इसलिए जारी किया गया है ताकि जो ज़मीनी झगड़े हैं उससे ख़त्म किया जाता है। यानी ज़मीनी झगड़े जो हैं उसको ख़त्म करने के लिए इसको जो है प्रदान किया गया ताकि जो ज़मीन से संबंधित विवाद चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं और आगे किसी को ऐसा विवाद का सामना ना करना पड़े। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफ़ी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफ़ी 2020-21 का खिताब ये जीता है तमिलनाडु ने। यानी सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफ़ी 2021 का खिताब किसने जीता है, तमिलनाडु ने। और यदि बता दें तो ये लगातार दूसरी बार जीता है। यानी ये दूसरी बार लगातार जीता है। पिछले साल भी तमिलनाडु ही विजयी था। और यदि बात करें तो इसने किसको हराया है, तो इसने कर्नाटका को हराया है। तो यानी तमिलनाडु ने कर्नाटका को हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफ़ी 2020-21 का खिताब जीत लिया है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ कि लास्ट बॉल पे शाहरुख खान ने छक्का लगा के चेन्नई को यानी तमिलनाडु को जीत दिलाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो यानी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा पूर्व राजनयिक हैं। राजनयिक का मतलब पहले जो IFS होते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस में, तो ये हैं। और यदि बात करें मानवाधिकार परिषद के मुख्यालय का, तो मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है, ये जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। और इसकी स्थापना जो है वो 15 मार्च 2006 को हुई थी। कब हुई थी, 15 मार्च 2006 को। तो ये मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो अजय मल्होत्रा को। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई थी। और यदि मुख्यालय पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सलाहकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है, जिनेवा में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो जो मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीता है वो जीता है श्रुति सितारा ने। और मैं ये बता दूं, ट्रांस ग्लोबल जो ये ट्रांसजेंडर होते हैं इनसे रिलेटेड ये किताब है।
तो मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब किसने जीता है? श्रुति सितारा ने। और यदि बात करें श्रुति सितारा का, तो इनका संबंध कहाँ से है? केरला से है। ये केरल की रहने वाली हैं और इनको जो है मोस्ट इलोक्वेंट क्वीन का भी खिताब मिला है। मोस्ट इलोक्वेंट का भी खिताब, इलोक्वेंट मोस्ट इलोक्वेंट क्वीन का खिताब मिला है। क्लियर है? मिस ट्रांस ग्लोबल का खिताब किसको मिला? श्रुति सितारा को। ये केरला से संबंध है इनका। और ये मोस्ट इलोक्वेंट क्वीन का खिताब भी श्रुति सितारा को प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो यानी जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 71वां स्थान। यदि इसमें बात करें कुल देशों की, यानी इसमें कुल जो है 113 को शामिल किया गया था और ये 113 देशों में भारत को 71वां स्थान मिला है। 113 देशों में भारत को 71वां स्थान मिला है। और इसका यदि बात ही करते हैं कि ये जारी कौन करता है, यानी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करते हैं इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट ऑफ कोर्टवा एग्री साइंस। ये जारी करता है किसके? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? यानी जो गो ग्रीन योजना है ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है गुजरात राज्य सरकार ने। और ये किस उपलक्ष्य में शुरू की गई है? ये ईंधन बिल, यानी ईंधन का मतलब जो पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोल और डीजल है, इससे संबंधित है, यानी ईंधन बिल है। ईंधन बिल में ये निर्णय लिया गया है कि जो भी वाहन है और इनसे जो प्रदूषण हो रहा है इसको रोका जाए और हरित क्रांति मतलब हरियाली की तरफ बढ़े, यानी हम प्रदूषण को कम करें और ईंधन की खपत को भी कम करें। इस उपलक्ष्य में गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार ने लागू की है। यदि बात करें कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जो हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी है आपके वर्तिका शुक्ला। यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष, ये ध्यान रखिएगा कि पहली हैं ये बनने वाली महिला, यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी है वर्तिका शुक्ला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो यानी ये मालूम है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और यदि बात करें कि जो 4 फरवरी 2021 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था आई एम एंड आई विल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कों का से ये संबंध है कि यहाँ पे एक्सीडेंट कम होते हैं और इसलिए ये जो फर्स्ट रैंकिंग दी गई है वो दी गई आपको नॉर्वे को। यानी ये घोषणा के अनुसार कि जो सबसे सुरक्षित जो सड़कें हैं दुनिया में वो किस देश की हैं? तो वो नॉर्वे की हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? यानी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है आपके नोजोमी ओकुहारा। यदि बात करें नोजोमी ओकुहारा का, तो ये इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध कहाँ से है? जापान से। यानी ये जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इस समय ये चौथे नंबर के हैं। कौन सी? इस समय ये चौथे नंबर पे। और इन्होंने हराया किसको? इन्होंने थाईलैंड के पोर्नपावी चोचुवांग को, पोर्नपावी चोचुवांग को हराया। और ये कहाँ की है? तो ये थाईलैंड की है।
थाईलैंड यानी थाईलैंड के खिलाड़ी पोर्नपावी चोचुवांग को हराकर जापान की नोजोमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है। यानी हाल ही में जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने ये एक घोषणा की है कि जो होशंगाबाद शहर है इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा और इसका नया नाम क्या होगा, तो वो नया नाम होगा नर्मदापुरम। यदि बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो वहाँ कौन है, शिवराज सिंह चौहान यानी शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट ने ये घोषणा की है कि होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके अब नर्मदापुरम रखा जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की घोषणा की है। यानी निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है, तो ये की है आपके डेनमार्क ने ऊर्जा द्वीप। और ये पूरी तरह से कृत्रिम होगा, यानी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, मनुष्य द्वारा बनाया जाएगा ये। और यदि बात करें कि डेनमार्क किसका जो होता है निर्माण कहाँ कर रहा है, तो वो कर रहा है इसका निर्माण उत्तरी सागर में कर रहा है। उत्तरी सागर में जो है इसका निर्माण कर रहा है डेनमार्क। तो दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, डेनमार्क में, और डेनमार्क के उत्तरी सागर हैं वहीं पे इसका निर्माण किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा मुख्य कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। यानी हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब इनका संबंध भारत से है, भले ये भारत में ना रहते हों। तो भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको नासा द्वारा मुख्य कार्यकारी प्रमुख बनाया गया वो बनाया गया है भव्या लाल को। ये भव्या होगा यहाँ पे, भव्या लाल, ठीक है, भव्या लाल है, ये भव्या लाल नहीं है, भव्या लाल है। तो नासा के भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा का कार्यकारी प्रमुख किसे बनाया गया, तो भव्या लाल को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। यानी हाल ही में जो विष्णु नारायण नंबूदरी थे इनका निधन हो गया। वो किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। यानी जो विष्णु नारायण नंबूदरी थे इनका निधन हो गया है। और यदि बात करें कि ये इन जो है किस भाषा के कवि और शिक्षाविद थे, तो ये मलयालम भाषा। और सबको मालूम है कि मलयालम कहाँ बोली जाती है, तो मलयालम जो है केरला में बोली जाती है। तो ये इनका संबंध केरला से कहा जा सकता है। तो ये किस भाषा के थे, भले ये कहीं भी रहते हो, लेकिन इनका संबंध जो है मलयालम भाषा से है। और मलयालम कहाँ बोली जाती है, तो केरला से। तो ये विष्णु नारायण नंबूदरी जो कि एक कवि और शिक्षाविद थे, ये मलयालम भाषा के थे। और ये इनका निधन हो गया है 84 वर्ष की उम्र में और 81 वर्ष की उम्र में। और ये इनको 2014 में पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री इनको 2014 में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है। तो भारत में प्रारंभ की गई योजना कौन सी है, मिशन इंद्रधनुष 3.0। इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है टीकाकरण के विस्तार से है। मैं इसके बारे में बता दूं कि जो कोविड काल में जो बच्चे छूट गए थे उन बच्चों को, यानी मिशन इंद्रधनुष का संबंध तो बच्चों के टीकाकरण से ही है, लेकिन मिशन इंद्रधनुष में 3.0 का जो संबंध है वो टीकाकरण के विस्तार से है। इसका मतलब जो कोविड काल में जो बच्चे टीकाकरण से छूट गए थे उनको जो है टीका देने के लिए मिशन इंद्रधनुष 3.0 शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बना के लेके आता रहूं। और मैं भी मोटिवेट होऊंगा तभी तो आपके लिए अच्छे वीडियो बना के लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा
49% से बढ़ाकर कितना किया गया है। यानी बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 49% से बढ़ाकर कितना किया गया, तो ये 74% कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यदि बात करें केंद्र सरकार ने NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यदि बात करें इसके नए अध्यक्ष की, तो इसके नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो वो नियुक्त किया गया है अलका उपाध्याय को। और यदि बात करें इन्होंने किसका स्थान लिया, तो इन्होंने स्थान लिया किसका, सुखबीर संधू का स्थान लिया है। यानी सुखबीर संधू के बाद अलका उपाध्याय जो है NHAI की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। और यदि बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, NHAI का मुख्यालय कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। और इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई थी अध्यादेश के द्वारा, या 1992, ये दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, क्योंकि जो 1988 जो अध्यादेश के द्वारा 1992 में इसका गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है। तो डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये जो जीता है ये रूस ने जीता है। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब रूस ने जीता है, और इसने क्रोएशिया को यानी रूस ने क्रोएशिया को हराकर डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है, वो मिस्र में की गई है। मिस्र का एक शहर है लक्सर, जहाँ पे हाल ही में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई। यानी इसमें ये बताया गया कि 3000 वर्ष पहले यहाँ पे एक संपन्न बाजार होता था, यानी वहाँ बाजार होते थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें खुदाई में मिली हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। यानी एक कौन सी राज्य सरकार है जो जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करेगा, वो कौन है, तो ये है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि वो जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करेगा। और यदि बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और इन्हीं को चीफ मिनिस्टर ऑफ स्कॉच चीफ मिनिस्टर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यानी गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था, वो प्रदान किया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। यानी 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे, मुजीबुर रहमान को। और इसके बारे में मैं बता दूं तो गांधी शांति पुरस्कार जो है कब से प्रदान किया जा रहा है, तो ये 1995 से ही प्रदान किया जा रहा है। और शेख मुजीबुर रहमान को गांधीवादी तरीके, यानी ये जो है अपने जो भी काम करते हैं ये उसमें उन्होंने गांधीवादी जो सिद्धांत हैं उसको अपना के ये करते हैं। इसी को देखते हुए शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया। यानी फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, और ये कहाँ किया गया, तो ये किया गया है बांग्लादेश में। यानी बांग्लादेश में 14वें जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। यदि बात करें बांग्लादेश की राजधानी की, तो ये इसकी राजधानी जो है क्या है, ढाका है। और यहाँ का जो है टका, जो यहाँ की मुद्रा होती है वो होती है। और यदि बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जो हैं प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद।
ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब्दुल्ला हामिद जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो बात करें कि 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था, ये बांग्लादेश में हुआ था। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। और यहाँ का रुपी मुद्रा जो है वो टका होता है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और राष्ट्रपति की बात करें तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है। यानी पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत की गई है। तो जो ये करुणा अभियान की शुरुआत की गई है वो आपकी की गई है गुजरात राज्य सरकार द्वारा। ये की गई है, गलत यहाँ पे हो गया, यहाँ गुजरात राज्य सरकार होगा। गुजरात राज्य सरकार, यानी गुजरात राज्य सरकार द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत की गई है। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। और मालूम है और ये इसलिए किया गया है ताकि जो पक्षियाँ हों इनको बर्ड फ्लू से बचाया जा सके। यानी जो इनकी रक्षा के लिए, पक्षियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे साफ लिखा भी है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए करुणा अभियान चालू किया गया। और जो बर्ड फ्लू से जो पक्षियाँ मर जाती थी उनकी रक्षा के लिए जो है ये अभियान चालू किया गया और ये गुजरात सरकार द्वारा चालू किया गया। यदि बात करें कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री फ़िलहाल में तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं, लेकिन ये घोषणा जब की गई थी उस समय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे। ठीक है, विजय रूपाणी जो है थे उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। यानी निम्नलिखित में कौन सी ऐसी संस्था है जिसके द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये जो शुरुआत की गई है ये नीति आयोग द्वारा शुरुआत की गई है। और ये क्यों की गई है, यानी जो हाल ही में प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इसी को रोकने के संदर्भ में नीति आयोग ने शून्य अभियान की शुरुआत की है प्रदूषण से संबंधित। यानी यदि पूछता है क्वेश्चन में कि शून्य अभियान का संबंध किससे, तो प्रदूषण रोकने से। ठीक है, प्रदूषण रोकने से जो है शून्य अभियान का संबंध है। और यदि बात करें इसमें जो नीति आयोग जो है इसमें RMI और RMI इंडिया के सहयोग से, यानी ये RMI, ठीक है, RMI इंडिया, RMI और RMI इंडिया के साथ जो होता है इसको जो है वो किया जा रहा है प्रदूषण को रोकने के लिए शून्य अभियान चालू किया गया है नीति आयोग द्वारा। और ये इसमें सहयोग कौन कर रहे हैं, RMI और RMI इंडिया, ये दो संस्था है इसके साथ मिलके जो नीति आयोग प्रदूषण कम करने के लिए शून्य अभियान की शुरुआत की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपके लिए रिवीजन रखा है जो कि इसका बेस्ट पार्ट है, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत याद हो जाए। और इसके बाद मैंने 5 क्वेश्चनों का टेस्ट रखा है ताकि आप जो है अब खुद को जांच सके आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो मतलब कर सकते हैं, मतलब आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है इसके बारे में आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने इतने देर पढ़ा, 32 क्वेश्चन पढ़ा और आप कितना लर्न पाए। और ये जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में चलिए हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल जो होता है हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया। यानी किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो जो ये उद्घाटन किया गया है विश्व सतत शिखर सम्मेलन, इसलिए जो उद्घाटन किया गया है ये भारत के द्वारा किया गया है। और ये मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। और इसका आयोजन जो है टेरी द्वारा किया गया था। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, टेरी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और यदि बात करें टेरी का फुल फॉर्म की, तो टेरी का फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। यानी टेरी के द्वारा आयोजन हुआ था। ठीक है, आयोजन किसने किया था, टेरी। तो ये मालूम है कि विश्व सतत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, भारत ने किया। और इसका उद्घाटन जो है मोदी जी ने वर्चुअली किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इसका आयोजन जो है टेरी किया था। और टेरी का फुल फॉर्म क्या होता है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो आई होप दोस्तों जो मैंने पढ़ाया, मैंने बताया वो आपको होप पसंद आया होगा। और इसके बाद मैं आपको रिवीजन कराता हूँ और उसके बाद मैं 5 क्वेश्चनों का टेस्ट रखा हूँ ताकि आप अपनी एबिलिटी को जांच लें कि आपने कितने क्वेश्चनों को लर्न कर पाया। चलिए ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हम जो है
स्टार्ट करते हैं रिवीजन। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करना ना भूले, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो रोपवे को सार्वजनिक परिवहन के रूप में इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो रोपवे को सार्वजनिक परिवहन के रूप में इस्तेमाल करने वाला भारत का शहर कौन सा बना है? पहला शहर बना है, वो बना है वाराणसी। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? यानी जो अंडमान निकोबार की माउंट हैरियट चोटी है, इसका नाम बदल के माउंट मणिपुर रखा गया है। यानी माउंट हैरियट अब माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये जो तालिबान संकट पे जो बैठक हुई थी G7 की, उसकी अध्यक्षता किसने की है? बोरिस जॉनसन ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वुमेन बिल नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया? यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जो कि 8 मार्च को हर एक साल मनाया जाता है, इस पर वुमेन बिल नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो मार्क रूटे जो लगातार चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और ये अपनी साइकिल से संसद जाने के लिए फेमस है। पूर्वोत्तर भारत के किस पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? यानी जो पूर्वोत्तर के जो 6-7-8 राज्य जो हैं, उन्हें पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। तो इसमें जो पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है उस राज्य का नाम है असम। यानी असम में पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो जो प्रथम जो होता है गाय अस्पताल का उद्घाटन भी जो है असम राज्य में किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंक के यूनिकोड जारी किया गया है? यानी जो 16 अंकों का यूनिकोड ये जारी किया गया है आपके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जमीनी मामलों को सुलझाने के लिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? यानी जो T20 2020-21 का सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी है, ये जीता है तमिलनाडु ने कर्नाटका को हरा के, और लगातार दूसरी बार जीता है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले भारतीय कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले भारतीय हैं वो हैं अजय मल्होत्रा। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, वो बनी है श्रुति सितारा, और ये एक ट्रांसजेंडर है और इनका संबंध केरला से है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 113 देशों में 71वें स्थान पे रहा है। हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? हाल ही में जो गो ग्रीन योजना है ये गुजरात राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, वो बनी है वर्तिका शुक्ला। विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है और 2021 में इसका थीम था आई एम एंड आई विल। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें वो नॉर्वे की हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का खिताब ये जीता है जापान के नोजोमी ओकुहारा ने, और इन्होंने थाईलैंड के पूर्णवाची चुचुआंग को हराया। अगला, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो जो मध्य प्रदेश सरकार ने ये होशंगाबाद का नाम बदलकर अब नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो यानी दुनिया के जो पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा वो करेगा डेनमार्क उत्तरी सागर में। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो हाल ही में जो भव्या लाल हैं ये भारतीय मूल के हैं और इनको नासा द्वारा मुख्य कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वो किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो हाल ही में जो विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया ये मलयालम भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो जो मिशन इंद्रधनुष 3.0 है इसका संबंध टीकाकरण के विस्तार से है।
बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो जो बीमा क्षेत्र में है वो उसमें विदेशी FDI जो है 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जो अलका उपाध्याय हैं इनको NHI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये सुखविंदर सिंह का स्थान लेंगे, सुखबीर सिंह का। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है रूस ने क्रोएशिया को हराकर। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुरानी गोल्डन सिटी की खोज की गई? तो जो 3000 वर्ष पुरानी गोल्डन सिटी की खोज की गई है ये मिस्र के लक्सर में की गई है। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार है ये जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो गांधीवादी नेता हैं, गांधी विचारों को समर्पित नेता हैं शेख बंगबंधु, इनको बोला जाता है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनको जो है 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फरवरी 2021 को 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन ये किया गया बांग्लादेश में। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में जो है गुजरात राज्य सरकार द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? तो नीति आयोग द्वारा। तो जो शून्य अभियान की शुरुआत की गई है नीति आयोग द्वारा और ये प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। किस देश द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है भारत द्वारा और ये टेरी के सहयोग से किया गया है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जो बेस्ट पार्ट है इसका वो है टेस्ट, यानी टेस्ट में जो भी क्वेश्चन रहेंगे मैं देखता हूँ आप कितना सही कर पाते हैं। आप कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता? यानी डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब 2021 में किस देश ने जीता है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, चीन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? ऑप्शन है डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा मुख्य कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो मोहनलाल को बनाया गया है, अजय माथुर को बनाया गया है, भव्य लाल को बनाया गया है, अजय भल्ला को बनाया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला कौन बनी है? सोमा मंडल, आदित्य दास, वर्तिका शुक्ला, श्रुति सितारा। हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। आई होप दोस्तों आपको ये जो है पसंद आया होगा। आप प्लीज़ ये टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, आप खुद चेक करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और आप मुझे सही से कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस 32 क्वेश्चन को पढ़ा, रिवाइज किया और 5 क्वेश्चन के टेस्ट में आप कितना सही कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।